बहुत स्वागत है। आपका होस्ट एंड दोस्त राज सिंह फिर आपके सामने एक नया नोटिफिकेशन लेकर हाजिर हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है मैं आपके सामने तुरंत लेकर आ जाता हूं और साथ में एकदम राइट और जेन्युइन जानकारी आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आज बात करते हैं। जो हमारा एसएससी जीडी के द्वारा ये नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में आज हम फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद आपको पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि आप तक कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है तो आप तक तुरंत पहुंच सके। साथ में जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उसमें भी आप शेयर कर देना। ठीक है, देखिए एसएससी जीडी का 2024 के वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वैकेंसी में जीडी में बैक टू बैक वैकेंसियाँ आ रही हैं। पिछले वर्ष 2023 में काफ़ी तादाद में इसकी वैकेंसी आई थी। 2022 में इसकी काफ़ी वैकेंसी आई थी। 2024 में लगभग 30,000 प्लस इस नौकरी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, ये जो वैकेंसी होती है ये गृह मंत्रालय द्वारा निकाली जाती है, जिसमें आपकी पोस्ट होती हैं CISF, SSB, आपकी CRPF, CISF, ये कई ऐसे पोस्टें होती हैं जो कि एसएससी जीडी के द्वारा ही ये फिलअप करवाई जाती हैं। ठीक है, तो बात करें एसएससी जीडी जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, इसके द्वारा एसएससी जीडी का 2024 का नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। ठीक है, अप्लाई डेट की बात करें तो 27/8/2024 से इसकी अप्लाई डेट शुरू हो जाएगी। आपका लिंक ओपन हो जाएगा, आप 27 अगस्त से इसका फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, और लास्ट डेट की बात करें तो 5 सितंबर 2024 इसको आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, लगभग मैं कहूँ कि 1 महीना से ज़्यादा आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा समय है, आप आराम से फॉर्म फिलअप करिएगा। बहुत से कैंडिडेट जल्दबाजी में क्या करते हैं कि पहले तो अपने फॉर्म को गलत कर देते हैं, फिर आप गलत नहीं करते हैं तो हो सकता है आयोग द्वारा, एसएससी द्वारा ये आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। किस कारण से होता है वो मैं आपको क्लियर पहले कर दूं। पहले तो आप पहले जो बात है वो आप फोटो को आप बहुत तरीके से आप जो है इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, फोटो कैसे करेंगे? फोटो को आप जो है, अब देखिए जब से एसएससी का जो अपडेट आया है, जब से उसमें आपको लाइव कैप्चर फोटो लेता है। ठीक है, फोटो और सिग्नेचर। तो आप फोटो जब भी अपलोड करें तो आई कांटेक्ट फ्रंट पे होना चाहिए और पीछे का जो बैकग्राउंड है व्हाइट रखना। ठीक है, सिग्नेचर जो होगा वो ब्लैक पेन से करेंगे। ठीक है, बाकी और जो है, और जब भी आप फॉर्म भरें कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। इसमें प्रीव्यू के लिए प्रीव्यू करके जहां भी आप फॉर्म भरवाएं या स्वयं भरें तो आप एक बार प्रीव्यू जरूर कर लें, उसके बाद लास्ट सबमिट करें। क्या है कि इसमें करेक्शन के लिए कोई डेट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये बात विशेष ध्यान रखेंगे, वरना आपके फॉर्म कैंसिल हो जाते हैं। फिर आप जो है कई ऐसे क्वेश्चन करते हो कि हमारा फॉर्म कैंसिल हुआ, ये हुआ वो हुआ। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखेंगे। जो बहुत लगन से तैयारी करते हैं, फॉर्म जब कैंसिल होता है तो उससे दर्द पूछो उसके ऊपर क्या बीतती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, फिर बाद में आपको पश्चाताप न करना पड़े। तो मैं अभी आपको सचेत कर रहा हूँ। फीस की आगे बात करें तो जो इसमें पेपर की बात कही गई है, तो पेपर जो फर्स्ट आपका होगा CBT 1 पेपर होगा, वो जनवरी या फरवरी में, मतलब जनवरी के लास्ट वीक में, फरवरी के फर्स्ट वीक में हो सकता है इस प्रकार से करवा लिया जाए, लेकिन जनवरी फरवरी 2025 में इसके पेपर कंडक्ट होंगे आपके। ठीक है, फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS की 100 रुपये है, SC ST के लिए 0 रुपये है, और जितनी भी हमारी बहनें हैं उनके लिए 0 रुपये है। कोई भी कैटेगरी से फीमेल आती हैं उनके लिए 0 रुपये है, वो SC ST से हो या जनरल से हो, OBC है, किसी भी कास्ट से हैं उनके लिए 0 रुपये। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। अब बात आती है एज लिमिट की, तो एज इसमें जो रखी गई 18 से लेकर 25 साल तक इसमें एज है। काफ़ी जो है स्टूडेंट इसमें ओवर एज हो जाते हैं, तो ओवर एज वालों के लिए भी प्रावधान रखा गया है। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन क्या होता है? जैसे संविधान में हमारे आरक्षण की बात कही गई है कि जनरल के लिए कोई प्रावधान नहीं है, OBC EWS के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल। ये जो है आपका हर एक वैकेंसी में लगभग सेंट्रल वैकेंसी में दिया जाता है। वैसे इसमें भी है कि OBC EWS के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, इसमें आपका एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद आप रखेंगे। अब टोटल पोस्टों की बात करें तो देखो टोटल पोस्ट इसमें जो दिया गया है 30,000 पोस्ट प्लस दिया गया है। अभी जो नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है 30,000 प्लस वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। बाकी इसमें कुछ भी इंक्रीज या कुछ बदलाव होता है, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आप तक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, आगे बात करें तो क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन इसमें आपका नॉर्मल 10th
पास आपको कहा गया है, 10th आपका होना चाहिए। बाकी इसमें कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं मांगी गई है, ठीक है। और साथ में जैसे आप 12th हैं, ITI ग्रेजुएशन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10th आपका होना चाहिए, बस हो गए 10th। और साथ में परसेंटेज का भी कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आपका 10th में यदि आप 33% हैं तो आप जरूर इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, बाकी शेष जो है आप समझ सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 2 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो है फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट आपकी फाइनल तैयार की जाएगी। अब CBT 1 होगा, फिर फिजिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल लिस्ट, इतने चरणों से आप गुजरेंगे। लेकिन मेन होते हैं आपके 2 चरण, जिसमें CBT 1 होगा और फिजिकल होगा, ठीक है। इन्हीं 2 को आप क्रॉस कर गए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। लेकिन सिलेक्शन जो होता है CBT 1 के बेस पे होता है, आपका रिटन जो एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होता है, जिसमें आपको CBT 1 में क्या आएगा, रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 मार्क की, मैथ 20 क्वेश्चन 20 मार्क का, GS 20 क्वेश्चन 20 मार्क की, और आपकी हिंदी या इंग्लिश आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क का, इसमें आपको ऑप्शनल होता है, ठीक है। टोटल आपके 80 क्वेश्चन होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क को होगा, 80 मार्क, और आपके 1 घंटे के लिए समय होगा, ठीक है। 1 घंटे के लिए समय होगा, जिसमें आपको ये आपका पेपर होता है पूरा। बाकी से जो है नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रखी जाती है, तो ये आप याद रखेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो तुक्का लगाने के चक्कर में मत रहिएगा। हाँ, अभी तो ज़्यादा समय आप पढ़ भी लेंगे। बाकी मैं अभी भी इसके बारे में बोल रहा हूँ कि अभी मैं किताब भी इसको बताऊंगा कि किसको आप कौन सी किताब प्रेफर कर लेना चाहिए, आप जो है उसको ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिजिकल होगा। फिजिकल आपका क्वालिफाइंग होता है, इसको सिर्फ आपको जो है आप पासिंग मार्क होता है, पास करके दिखा दीजिए, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो फिजिकल की बात करें तो मेल के लिए जो हाइट रखी जाती है 170 होती है, रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में होती है, ठीक है। यहीं पे फीमेल जनरल OBC के लिए 170 होती है, ठीक है। SC/ST की बात करें तो 162 होती है, रनिंग का वही प्रावधान होता है। फीमेल की बात करें तो जनरल OBC के लिए फीमेल 157 सेंटीमीटर, 1.6 किलोमीटर रनिंग 8 मिनट 30 सेकंड में होगी, जिसमें SC/ST की 150 सेंटीमीटर और 1.6 किलोमीटर, जिसमें आपको 8 मिनट 30 सेकंड में रनिंग का प्रावधान वही है, सिर्फ आपको जो है इसमें आपको हाइट में रिलैक्सेशन दे दिया जाता है, ठीक है। चेस्ट वगैरह की फीमेल में कोई बात नहीं होती, लेकिन चेस्ट इसमें 80 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए फीमेल के लिए। तो ये रही आपके जो है कुछ क्राइटेरिया, ये आपको फुलफिल करना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद फाइनल रिजल्ट बनेगी। अब आती है बुक के बारे में, तो बुक आपको कौन सी लेना चाहिए। तो देखो किरण प्रकाशन की आती है, किरण की, ठीक है। किरण की आप मैथ ले लीजिए, मैथ GS की भी आती है और रीजनिंग की भी आती है। यदि आप इंग्लिश ले रहे हैं, इंग्लिश जो है ऑप्शनल कर रहे हैं, तो आप लूसेंट की ले लेना, और यदि आप हिंदी कर रहे हैं तो आदित्य प्रकाशन की ले लेना, ये बेस्ट आपकी बुक है, ठीक है। किरण की, मैथ की, GS की, रीजनिंग की, ये आप यदि इंग्लिश भी ले रहे हैं या हिंदी ले रहे हैं, दोनों, ठीक है। ये लूसेंट लेना तो इंग्लिश के लिए लें, और हिंदी की लेना तो आदित्य प्रकाशन की, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी पूरी जो है किताबें रहीं। बाकी कोई भी डाउट है इसमें आप जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी जो भी इंक्वायरी होगी, जो भी अपडेट आएगा, मैं आपको तुरंत पहुंचाऊंगा। ये मैं आपको जो है हमेशा इस चैनल में जल्द से जल्द पहुंचाता हूं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और साथ में अपने दोस्तों यारों में, फ्रेंड में भी शेयर करिए। आप लोगों का मोटिवेशन ही हमारा मोटिवेशन, मैं आप तक तुरंत पहुंचाता हूं, तो आप भी थोड़ा बहुत हमारे लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।